आप सबके सामने एक प्रश्न नज़र आ रहा होगा। प्रश्न है, पोलो में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन है ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। अगर आप इस प्रश्न के उत्तर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको जितने प्रकार के खेल होते हैं उसमें कितना खिलाड़ी होते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको ट्रिक वाइज याद कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला खेल हमारे सामने आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप लोगों ने जो बिस्किट होता है वो ख़रीदा होगा दुकान से, तो आप लोगों ने 5 रुपये में एक बिस्किट ख़रीदा है। तो इस प्रकार इसको याद रखेंगे कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। इसको याद रखने का ट्रिक हुआ बिस्किट, 5 रुपये में बिस्किट हम लोग खरीदें। अगला है बैडमिंटन। क्या बैडमिंटन? तो बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। मैक्सिमम इसमें 2 होती है, मिनिमम इसमें 1 होती है। तो ये तो आप खेले होंगे तो इसमें आपको याद करने का उतना कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या होती है 8। कितना होते हैं? 8 उसमें खिलाड़ी देखने को मिलता है। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर चित्र नज़र आ रहा है कि जो जिम होता है, जब हम लोग जिम करते हैं तो हमारे जो बॉडी होते हैं वो बहुत ही फूल जाते हैं, 8 के जैसा। 8 जो होता है आपको पता है कि 8 थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आता है हमारे बाइसेप की तरह। तो इस प्रकार जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं, इसको हम याद रखेंगे। अगला है कबड्डी। कबड्डी जो होता है उसमें आपको 7 प्लेयर देखने को मिलता है। याद कैसे रखेंगे कि कबड्डी खेल में प्लेयर का साथ होना अति आवश्यक है। बिना प्लेयर एक दूसरे के साथ दिए किसी अपोजिट पार्टी को वो पकड़ते नहीं हैं, ना ही पकड़ सकेंगे और ना ही जीत सकेंगे। तो इसी प्रकार इसको याद रखेंगे, कबड्डी खेल में प्लेयर की संख्या 7 होती है। उसमें आपको देखने को मिलता है जो प्लेयर होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, साथ देते हैं। अगला है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में प्लेयर की संख्या 15 होती है। तो इसको इस प्रकार याद रखिए, जो रवि होता है, रग्बी यानी रवि ने फुटबॉल खेल में 15 गोल मारे। कितना? रग्बी यानी रवि फुटबॉल खेल में 15 गोल मारे। तो इसको याद रखेंगे इस प्रकार। क्रिकेट में 15 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और ये जो हॉकी हो गया जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसमें प्लेयरों की संख्या 11 होते हैं। अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भी प्लेयरों की संख्या 2 होती है, जो कि मैक्सिमम है। मिनिमम प्लेयर की बात करें तो 1 होता है। अगला है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में प्लेयरों की संख्या 6 होती है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे कि जो बॉल होता है, भोली नाम का एक लड़का है, वो बॉलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉलिंग कर रहा है। तो उसको पता नहीं है कि भाई बॉलिंग कितना हमें करना पड़ता है। हमने उसको बोला कि आप 6 बॉलिंग कीजिए, तब 1 ओवर हो जाएगा। तो भोली यानी बहुत ही, वो क्या था? बहुत ही भोली था, यानी भोला था। भोली मतलब भोला, भोली। तो भोली बहुत ही भोली थी, उसे पता नहीं था कि 1 ओवर में कितना बॉल होता है। अगला है पोलो। पोलो में प्लेयरों की संख्या 4 होती है। इसको कैसे याद रखेंगे? पोलो यानी 2, लो मतलब 2। जैसे देखिए इसको, पो मतलब होता है 2, लो मतलब 2। तो 2 इंटू 2 कितना होगा? 2 इंटू 2 4 होगा। इसको इस प्रकार याद रखें, पो लो यानी पो मतलब 2 गो, लो इंटू 2 गो। तो लो और पो हो यानी पोलो यानी 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। हॉकी। तो हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया और क्रिकेट हो गया। प्लेयरों की संख्या इसमें 11 होती है। टेबल टेनिस एंड लॉन्ग टेनिस, इसमें प्लेयरों की संख्या कितनी होती है? 2 मैक्सिमम, 1 मिनिमम। खो खो को कैसे याद रखेंगे? खो को भी उसी प्रकार याद रखेंगे कि खो का मतलब होगा 3 और एक खो का मतलब हो गया 3। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। बेसबॉल में प्लेयरों की संख्या होती है 7। कैसे याद रखेंगे कि हमारा जो अल्फ़ाबेट 7 है, इसमें कोई बेस नहीं है। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये गिर जाएगा, यानी इसका कोई बेस नहीं है। समझ गए? बेस।
तो फुटबॉल लास्ट में हमारा बचा फुटबॉल। तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो होते हैं 11। तो इस पर बताइए कि पोलो जो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है। ऑप्शन जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है 6, 7, 5 या 4। तो हम लोगों ने कैसे याद किया था इसको, पोलो यानी 2 × 2 = 4। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा से इंटरेस्टिंग के साथ याद हो गया होगा। इस प्रकार जितने भी खेल में प्लेयर होते हैं आपको याद हो गया होगा और एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।